नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हर महीने मेहनत करके 1000, 2000 या 5000 बचाते हैं और सोचते हैं कि इस पैसे का क्या करें। एफडी में रखें, आरडी करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें या एसआईपी शुरू करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपके पास एक साथ 1 लाख है तो आप एफडी या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने 2000 या 5000 बचाते हैं तो आरडी और एसआईपी आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यानी एफडी और म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि आरडी और एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यही इन चारों के बीच का पहला सबसे बड़ा अंतर होता है। अब बात करते हैं रिस्क यानी जोखिम की। एफडी और आरडी में जोखिम बहुत कम होती है क्योंकि आपका पैसा बैंक में रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आपका पैसा शेयर मार्केट में जुड़ा होता है, इसलिए इनमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, लेकिन जोखिम बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है, इसलिए एसआईपी का रिस्क भी उसी म्यूचुअल फंड के बराबर होता है जिसमें आप निवेश करते हैं। अब हम इजी लैंग्वेज में इसके डेफिनेशन समझते हैं। एफडी यानी बैंक में एक बार पैसा जमा करना। आरडी यानी हर महीने बैंक में पैसा जमा करना। म्यूचुअल फंड यानी आपका पैसा अलग अलग कंपनियों और एसेट्स में निवेश किया जाता है। और एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना। अब सबसे बड़ा सवाल, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिलता है। एफडी और आरडी में आमतौर पर लगभग 6 से 7% तक का रिटर्न मिल सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में लंबे समय में लगभग 10 से 15% या उससे भी अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन याद रखिए, जितना ज़्यादा संभावित रिटर्न उतना ही ज़्यादा रिस्क। अब देखते हैं गारंटेड रिटर्न के बारे में। अगर आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी पर कितने पैसे मिलेंगे, तो आपके लिए एफडी और आरडी सबसे सही विकल्प है। लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी में ऐसा नहीं होता। यहाँ रिटर्न पूरी तरह मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी लगभग 1000 से शुरू हो सकती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी लगभग 1000 प्रति महीने से शुरू हो सकती है। म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है और एसआईपी में कई फंड सिर्फ 100 या 500 रुपये प्रति महीने से शुरू हो जाते हैं। यानी निवेश शुरू करने के लिए लाखों रुपए की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। एफडी और आरडी में आपका पैसा तय समय तक बैंक में रहता है। अगर बीच में निकालते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। वही अधिकांश म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं होता। हाँ, अगर ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड है तो उसमें 3 साल का लॉक इन होता है। एसआईपी में भी आप जब चाहे नई किस्तें बंद कर सकते हैं। अब देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में। अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो एफडी और आरडी को समय से पहले बंद किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर फंड से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और एसआईपी में भी आप निवेश रोक सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर आपके लिए कौन सा विकल्प सही है। अगर आपको पूरी सुरक्षा चाहिए तो एफडी, अगर हर महीने बचत की आदत बनानी है तो आरडी, अगर आपके पास एक साथ बड़ी रकम है तो म्यूचुअल फंड, अगर आप हर महीने छोटी छोटी राशि में लंबे समय में अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो एसआईपी सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एफडी और आरडी बैंक में पैसा जमा करने के तरीके हैं, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है और एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है। अगर यह अंतर आपको समझ आ गया तो भविष्य में सही निवेश चुनना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।